आपके लिए गाने के लिए मन था, दीदी ने भी कहा कि आपने गोपी दीदी के लिए गाया तो इसलिए दीदी के लिए भी गाओ। उन्होंने आपको मौका दिया गाने का, नहीं तो इजीली कोई देता नहीं है। कान इसको और हाँ अच्छा गा सकती है और एकदम और आवाज़ है। हाँ तुम इधर क्यों खड़ी है? मैं वीडियो निकाल, दिक्कत हो रही है वीडियो नहीं। ऐसे दीदी की तरफ देखते हुए बात करो, क्योंकि ये वरदान तुमको याद रहेगा जब तुम बहुत अच्छी हो जाओगी ना। दादी जानकी की तरह दीदी गान कोकिला, नाइटिंगेल बोलते हैं, हाँ सुर को। आवाज़ ले जाती थी आप, ये सब इतना ऊंचा जो स्वर मतलब वो करती थी, तो ये भी ऐसे ही कर रही है। तो आपने कहीं शिक्षा ली या ऐसे ही? शौक था सुनने और गाने का। जब नई सेंटर में आती थी तो एफएम चला के गुनगुनाती थी, जैसे सुना कि एफएम चल रहा था ना, ऐसे मैं गुनगुनाती रहती थी। शौक था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरी ये कला है। लेकिन जब सेंटर में आई तो विजय दीदी ने मेरे को परखा है कि इसको अंदर क्या कला है। तो मैं ऐसे गाती थी, गुनगुनाती थी अपने में ही। तो दीदी ने कहा कि तू बहुत अच्छा गा सकती है, तो इन्होंने मुझे सिखाया। फिर 1 साल गुरु के पास भी सीखा। फिर 12th के एग्ज़ाम के कारण मैंने फिर छोड़ दिया था। क्या पढ़ा? अभी मैंने BSc किया है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वो अपना हाँ जी। वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट? ये ऑल सब्जेक्ट है इसमें, हिंदी भी इंग्लिश भी है। हाँ, वैल्यू BSc, दीदी, values के ऊपर। वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के। हाँ जी, हाँ 12th के बाद भी डिप्लोमा किया था। किया था हाँ हाँ, मैं बाहर के कॉलेज नहीं गई, मन भी नहीं था जाने का। और फिर सेंटर में आई तो फिर अच्छा नहीं लगा। आपके पेरेंट्स सब चलते हैं, सब ध्यान सहयोगी है दीदी, मम्मी प्रॉपर चलती है। कितने साल हो गए आपको? जब से दिल्ली में आए तब से हमें ज्ञान प्राप्त हो पहले गया कहाँ था। थे? पहले गांव में थे, कहाँ? पिथौरागढ़, कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। हल्द्वानी है ना, हल्द्वानी, हाँ। नैनीताल, अल्मोड़ा, इससे भी आगे आता है पिथौरागढ़। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ से हूँ मैं, लेकिन मैं छोटे में हल्द्वानी, आई। नैनीताल तो गई हूँ। अच्छा। तो यूपी में आ गई। हाँ, यूपी पहले एक ही था, अभी तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड। हाँ, तो दिल्ली में कब आए? दिल्ली में हम आए थे 2000 में। अच्छा, फिर ज्ञान मिली। हाँ, फिर ज्ञान मिला 2003 से, अच्छा। जब जनकपुरी में फर्स्ट सेंटर खुला दीदी का। हाँ हाँ। तो हमें किसी जनकपुरी में तो पहले से ही था ना? जनकपुरी में था दीदी 1970s में। हाँ। फिर प्लॉट के लिए अप्लाई किया तो वहाँ दे दिया था हरिनगर में, हाँ। पर यहाँ पर सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला थी। अच्छा। शुक्ला दीदी ने कहा कि यहाँ पे सेंटर खोलेंगे, हाँ। तो दीदी कह रही थी अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि शुक्ला बहन इधर सेंटर खोलो, ऐसे खोलना हुआ बोला, तो उस टाइम से खुला था, तब से ऐसा। तो आप कब से सेंटर पर रहती? मैं रहे तो 2009 से रही हूँ। तो 2003 में जब मम्मी आती थी कोर्स करने के लिए, मम्मी भी जॉब करती थी, तो छोटे छोटे थे हम, 3 भाई बहन थे। मम्मी लेके आती थी वीरवार को भोग के लालच से। तो भोग के लिए तो मम्मी के हाथ में होते थे बच्चे, एक नीचे हम चल रहे थे, दूर भी था काफ़ी सेंटर पर। हाँ, फिर ज्ञान में फिर कितने पापा ने बच्चे दिया, हैं? फिर 4 हो गए, 3 थे, एक फिर हो गई थी। अभी हम 3 बहनें, 1 भाई है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। अच्छा, छोटे बाकी सब छोटे हैं। एक की शादी हो गई, एक पढ़ रही है, और भाई भी वर्किंग भी है। 25 साल। तो आपकी छोटी बहन की शादी हो गई? हाँ, उसके छोटे में हो गई थी शादी, 18 में हो गई थी उसकी, 18 साल की थी। वो भी आती थी, पर लक्ष्य अलग था उसका, तो फिर फोर्स मैंने किसी को नहीं किया कि कल को ऐसा ना बोले कि तेरे कारण में यहाँ पे आई है। अभी छोटी वाली है, थोड़ा सा रुझान हो रहा है उसका इधर।